हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो फीचर है वो बिल्ट इन फीचर है। ये यूज होता है आपका एक ग्लोबल वेरिएबल को मैनेज करने के लिए। आप स्टेट मैनेजमेंट जैसे आप बाकी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे यूज स्टेट करते हैं, उस तरह से आप यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं। और ये अक्रॉस जितने भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे कहीं भी आपने कोई भी कंपोनेंट क्रिएट किया है वहाँ पे इस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं और 2-3 आपके पास कंपोनेंट है, जैसे कि आपने एक लॉगिन का कंपोनेंट बनाया, एक लॉगिन का पेज बनाया और लॉगिन के पेज के बाद डैशबोर्ड बनाया आपने और लॉगआउट बनाया है। अभी इसमें अगर आपको वैल्यू को सेम वैल्यू को आपको यूज करना है डिफरेंट कंपोनेंट में, तो आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रॉप्स का। लेकिन अगर आप यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई की यूज करते हैं तो विदाउट पास किए हुए प्रॉप्स आप इसका यूज कर सकते हैं। पहले वाले सिचुएशन में क्या है कि अगर आप यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज नहीं करते हैं तो उसमें आपको जो मेन कंपोनेंट है वहाँ से आपको जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रॉप्स के अंदर डाल के आपको पास करना होगा सेकंड में। और आपको थर्ड कंपोनेंट में यूज करना है तो भी आपको वहाँ पे अगेन एक प्रॉप्स को सेंड करना होगा और उस तरह से आप थर्ड में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का अगर आप यूज करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में उस वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं और कहीं और भी किसी और भी कंपोनेंट में उसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिडक्स में आप करते हैं। तो रिडक्स और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि रिडक्स अगर आप यूज करते हैं तो एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट पे अगर आपका एप्लीकेशन है तो वहाँ पे यूज करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट अगर आपको एक बेसिक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, या छोटा वेरिएबल आपको यूज करना है, कम वेरिएबल आपको यूज करना है, कम वैल्यू यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। अभी रिडक्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, फोकस पूरा हम लोग का रहेगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट करेंगे और उस रिएक्ट के ऐप में एक लॉगिन का बेसिक सा एक लॉगिन का एक ऐप होगा, जहाँ पे एक लॉगिन का पेज होगा और एक वहाँ पे फंक्शन होगा आपका, एक नैप बार और एक डैशबोर्ड। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वहाँ पे जो यूज़र का नेम है वो दिखाई देगा और जब वो लॉगिन करेगा तो फिर वो यूज़र नेम चला जाएगा और वहाँ पे दिखाई देगा नॉट लॉग्ड इन। और आपका एक नैप बार होगा जहाँ पे ये तीनों शो करते रहेगा, जिससे कि आप एक अच्छे से आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो नैप बार को हम लोग शो कराएंगे। नैप बार एक अलग कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट बेसिकली हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे। एक तो आपका नैप बार हो जाएगा, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे लॉगिन के लिए हो जाएगा। तीनों में हम लोग सेम वैल्यू यूजर्स को ओनली हम लोग यूज करेंगे जब यूज़र लॉगिन करता है, और जब यूज़र लॉगआउट करता है तभी भी हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई के यूज करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले प्रोसेस ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करें, एक कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करें। जब आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं तब आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को आपको क्रिएट करना होगा जो कि वैल्यू को पास करता है। और थर्ड में क्या होता है, जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं कि जब आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया उसके बाद जो पूरे ऐप है, जो app.js होता है उसको हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से रैप करते हैं। जब ये रैप करते हैं तो पूरे एप्लीकेशन में, मतलब ऐप के अंदर जो भी आप कंपोनेंट को यूज करेंगे वहाँ पे आप उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करेंगे आपका लॉगिन का फंक्शन, लॉगआउट और यूजर्स का डेटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल रिएक्ट का ऐप मैंने क्रिएट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे अपने VS कोड में यहाँ पे मैंने ओपन किया है। इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे src डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे auth context .js, ओके। और यहाँ पे जब आप auth कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट, ओके, और रिएक्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी जब मैं इसको रिएक्ट केवल यहाँ पे किया हूँ, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो auth कॉन्टेक्स्ट है इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट उसको भी करा लूँगा। तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉमा
और हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट भी चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज स्टेट भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि करते हैं क्रिएट ऑथ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो फंक्शन का नेम है वो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, ऑथ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर रख देता हूँ। जस्ट फॉर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक ये जो है कमेंट वो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाता हूँ और इसके अंदर एक वेरिएबल ऑथ कॉन्टेक्स्ट ओके इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज कर लूँगा। ओके, तो ये आ गया कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, प्रोवाइडर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ प्रोवाइडर प्रोवाइडर कंपोनेंट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं चूँकि फंक्शन बनाऊंगा तो एक्सपोर्ट कॉन्ट और ऑथ प्रोवाइडर जो मैं इसका नेम दूंगा, तो मैं कर देता हूँ ऑथ प्रोवाइडर ओके इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सबसे पहले मैं चिल्ड्रेन। ओके, तो ये चिल्ड्रेन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एरो का साइन, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो हम लोग स्टेट को क्रिएट करेंगे। तो चूँकि यूजर्स को हम लोग सेट करेंगे, तो यहाँ पे अगेन मैं कॉन्स्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा यूजर और सेट यूजर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स को सेट करेंगे और यूजर को हम लोग यहाँ पे गेट भी कर लेंगे। ठीक है, और यूज स्टेट यहाँ पे, और इनिशियली मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे नल के सेमी कॉलन, और उसके बाद अब यहाँ पे लॉगिन का जो फंक्शन है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन फंक्शन। ओके, और यहाँ पे अगेन मैं क्रिएट कर कॉन्स्ट लॉगिन। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या सेट करेंगे, तो यूज़र नेम को हम लोग सेट करेंगे। तो ये यूज़र नेम हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेट यूज़र, और यहाँ पे आ जाएगा नेम इक्वल नेम में पास कर देंगे यूज़र नेम ठीक है, तो आ गया यहाँ पे यूज़र नेम, और नेम के अंदर पास हो गया जो यूज़र नेम है, सेट यूज़र के अंदर हम लोगों ने पास कर दिया यूज़र नेम। अब सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लॉग आउट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम इसके नीचे लॉग आउट फंक्शन, ठीक है, और सेम उसी तरह से कॉन्ट लॉग आउट और यहाँ पे सेट कर देंगे सेट यूजर नल। तो जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तब भी नल रखेंगे, और इनिशियली भी हम लोग यहाँ पे इसको नल रख रहे हैं जो यूजर नेम है उसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा लेते हैं रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न में आ जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है ना, ऑथ कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, और जो प्रोवाइडर है वो दे देगा इसका रिटर्न, और यहाँ पे वैल्यू में हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे इक्वल टू पहले तो आ जाएगा यूजर को हम लोग ले लेते हैं, लॉगिन वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग ले लेंगे, और लॉग आउट वाला फंक्शन। ठीक है, तो जिससे कि हम लोग इसको बाहर से भी कॉल कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को ओके यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे मैं क्लोज भी कर दूंगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इसके अंदर सिंपली हम लोग पास कर देंगे चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन पास करने से क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग चिल्ड्रन का यूज कर लेंगे। ठीक है,
तो ये इस तरह से सिंपल आप क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, जो आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है तो आप इस तरह से सिंपल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, पहला स्टेप हम लोगों ने कि यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है और यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट किया है और उसके बाद हम लोग इसका ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे केवल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो ये दोनों को आपको इंपोर्ट करना है, उसके बाद इसको आप कॉल कर लेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑथ प्रोवाइडर आपको क्रिएट करना है जो कि ग्लोबली आपका ये एक्सेस होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पे एक कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, उसको आप यूज स्टेट के अंदर आप यूज कर सकते हैं। इनिशियली आपको अगर कोई वैल्यू रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे नल रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन बनाया और यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन बनाया, और उसके बाद यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जो जो आपको फंक्शन चाहिए या फिर जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को यहाँ पे पास कर दीजिए और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दीजिए। अब ये काम तो हो गया, कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग को यूज करना है अपने ग्लोबली एप्लीकेशन में। तो हम लोग को पता है कि जो ग्लोबली एप्लीकेशन में यूज करने के लिए सबसे पहले जो भी होता है वो होता है index.js। ये सबसे पहले कॉल होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट है ये यहाँ पे पॉइंट होता है, राइट। इसको यहाँ पे इंक्लूड हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको रैप कर देंगे, जो ऐप है इसको हम लोग रैप कर देंगे अपने ऑथ प्रोवाइडर से। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैं करा लूँगा, इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर, ओके, जो कि हम लोग ऊपर बनाए हुए हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, है ना। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग बनाए हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा इंपोर्ट। ओके, अब इस ऑथ प्रोवाइडर को आप चाहें तो यहाँ पे इस स्टैटिक मोड के अंदर डाल सकते हैं या फिर इसकी जगह पे भी आप डाल सकते हैं। बेसिकली आपका ऐप जो है वो रैप होना चाहिए इस ऑथ प्रोवाइडर से, और इस जब आपने इसको रैप कर दिया तो इसके बाद आप ये जो वैल्यू है इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी अब क्लासेस में या किसी भी फंक्शन जो भी कंपोनेंट आप बनाएंगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई प्रॉप्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे ऐप के अंदर पास करने के लिए हम लोग कोई भी प्रॉप्स को यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग इसका जो ऑथ प्रोवाइडर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके जरिए हम लोग वैल्यू को ले लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि एक मैं लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो लॉगिन डॉट जेएस, ओके, ये लॉगिन डॉट जेएस आ गया। अब इसके अंदर मैं तो सबसे पहले कर लेता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट, ओके, और अगेन इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को ले लेता हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट, हाँ ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, और ठीक है, यहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो ये हो गया यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे स्टेट भी मैं ले लेता हूँ, तो स्टेट का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ मैं स्टेट भी ले लिया। अब यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बना लेते हैं, लॉगिन, ओके, और ये हो जाएगा हम लोग का लॉगिन का फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कुछ वेरिएबल्स को, जैसे यूज स्टेट को। तो सबसे पहले मैं यूजर नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे सेट यूजर नेम, ओके, और इनिशियली मैं यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर आई डोंट नो वाई मैं बार बार यूजर क्यों लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशियली मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी रखता नहीं हूँ। उसके बाद से यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को लेके हम लोग इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे गेट करना है ये आप देखिए। तो चूँकि आपने जो वहाँ पे वेरिएबल उसमें पास किया है ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, जो मतलब आप यहाँ पे पास कर रहे हैं इसी वेरिएबल का केवल आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले यूजर हम लोग ले लेते हैं, और लॉगिन को हम लोगों ने वहाँ पे पास किया था,
और लॉग आउट भी पास किया था। ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। और यूज कॉन्टेक्स्ट, फिर से मैं लिख रहा हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर ऑथ जो है उसको मैं ले लूँगा, ऑथ प्रोवाइडर को, है ना, जो हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किया था। लेकिन अच्छा, इसको ऑथ प्रोवाइडर जब मैंने यहाँ पे डाला तो ऑथ प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। तो ऑथ प्रोवाइडर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ऑथ प्रोवाइडर पास कर दिया, और इसके जरिए हम लोग यहाँ पे ये यूजर लॉगिन और लॉगआउट को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, रिटर्न, और इसके अंदर एक तो डिव ले लेते हैं, सिंपल डिव। ओके, और इसका कुछ स्टाइल मैं दे देता हूँ कि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो इनलाइन जस्ट मैं स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैं कर देता हूँ इसको सेंटर सेंटर। ठीक है, और मैं साथ में पैडिंग दे देता हूँ इसको, पैडिंग पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यूजर, और अगर सपोज मान लीजिए कि यूजर अगर रेडी होता है, ठीक है, यूजर होता है, अगर यूजर होता है, ठीक ना, तो फिर मैं यहाँ पे एक टिफ यूज करूँगा, और इस टिफ के अंदर अच्छा ठीक है, और यूजर होता है तो फिर, नहीं तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ पास कर दूंगा। तो इसके अंदर भी एक मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव डिव। ओके, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर ये रहेगा। ओके, तो अगर यूजर होता है ना, तो इसके h1 टैग के अंदर हम प्रिंट करा देंगे वेलकम, और यहाँ पे यूजर को मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, अगर ये होता है, मतलब यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन होता है तो फिर ये आ जाएगा, और अगर यूजर नेम होता है तो ये आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक बटन मैं यूज कर लेता हूँ, बटन। ओके, और इस बटन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं लॉग आउट, तो फंक्शन ऑलरेडी हम लोग ले ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट भी ले लूँगा। ठीक है, तो जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट का फंक्शन यहाँ पे चलेगा, है ना, और ये और कॉन्टेक्स्ट मुझको लॉग आउट कर देगा, है ना। तो ये लॉग आउट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है डिव, अभी जब अगर सपोज मान लीजिए कि ये लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे h2 टैग में मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट करता हूँ इनपुट, और उसका मैं तो पहले टाइप दे देता हूँ, सपोज टाइप में देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, है ना, और प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ यहाँ पे इंटर यूजर नेम। ओके, और वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वैल्यू। ओके, वैल्यू में मैं पास कर देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, और ऑन चेंज, राइट। तो एक चीज़ चाहिए यहाँ पे, अगर इसको चेंज करता है तो, ठीक है, अगर इसको चेंज करता है तो ऑन चेंज। ओके, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेट यूजर नेम, जो हम लोग यहाँ पे दिया है सेट यूजर नेम, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, और बटन
यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और इसका नेम रख देता हूँ लॉगिन। और जब ये क्लिक करेगा इस पर ऑन क्लिक और इस पे मैं जो फंक्शन है अपना लॉगिन वाला वो मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा। तो लॉगिन और यहाँ पे पास कर देंगे जो यूज़र नेम हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, वो यूज़र नेम को हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है यूज़र नेम यहाँ पे अगर होता है तो फिर ये लॉगिन में आ जाएगा, नहीं होता है तो फिर ये इससे पूछ लेगा कि लॉगिन क्या है, इनपुट क्या है, और उसके बाद बटन यहाँ पे रहेगा। तो जब इस पे कोई टेक्स्ट इंटर करेगा और टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ऑन चेंज पे सेट कर दे रहे हैं इस वैल्यू को यहाँ पे, और इस यूज़र नेम को यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं। जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो ये सेट हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे जो बचा है वो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये है लॉगिन। एक बार मैं देख लेता हूँ तो लॉगिन कैप्स में है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लॉगिन यहाँ पे। लेकिन ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल क्रिएट किया है, इसको हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं अपने app.js में। ठीक है, तो ये हेडर को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। ओके, और यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो गया login.js। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, तो ये काम करना चाहिए। अभी मैं जब इसको रन टाइम करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कुछ एक एरर आ रहा है। तो यहाँ ऑथ कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना होगा और यहाँ पे आ जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब चिल्ड्रन है ना, तो चिल्ड्रन यहाँ पे हम लोग डबल कर्ली हो गया है, तो यहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रेसेस होगा। ओके, अब जब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे हम लोग का लॉगिन का पेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जब कुछ भी यहाँ पे एक मैं नेम लिखता हूँ और इसको मैं जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ गया वेलकम विवेक लॉगआउट। ठीक है, और यहाँ पे बिना प्रॉप्स का हम लोग का यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले अगर यूज़र फाउंड हो रहा है तो ये आ रहा है, अगर यूज़र फाउंड नहीं हो रहा है तो ये आ रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि एक और मैं यहाँ पे एक और मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँ और उस कंपोनेंट में सेम जो यूजर्स वाला वेरिएबल है इसको मैं वहाँ पे यूज कर पाऊँ। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे SRC के अंदर ही यहाँ पे जस्ट मैं एक नैव बार क्रिएट कर लेता हूँ। तो नैव बार डॉट JS। ओके, और इसको मैं ओके नैव बार डॉट JS। ओके, आई थिंक ये क्रिएट हो गया है नैव बार डॉट JS यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नैव बार डॉट JS है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ सेम रिएक्ट। ओके, और चूँकि आपको यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है तो आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे रिएक्ट आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँगा इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम। अच्छा ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो गया है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं एक नैव बार बना लेता हूँ, नैव बार। ओके, और ये आ गया नैव बार। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और एक मैं यहाँ पे जस्ट वेरिएबल बना गेट कर लेता हूँ इसको यूजर्स को। तो सिंपल मुझे यूजर ही केवल चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसी का मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली इसलिए कि आप समझ जाएं कि इसको यूज कैसे करना है। तो अगेन यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हम लोग जो हम लोग यहाँ पे बनाया है उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को।
फिर यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे नेव में यूज कर लेता हूँ और इसका मैं कुछ स्टाइल इनलाइन स्टाइल ले देता हूँ। स्टाइल में तो मैं कुछ भी इनलाइन स्टाइल ले कर देता हूँ इसके लिए। तो पैडिंग में दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड भी कुछ यहाँ पे मैं दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड मैं जस्ट दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टाइप का ओके। तो ये थोड़ा सा ग्रेस एक बैकग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक हेडर मैं यूज कर लेता हूँ H3 के अंदर और ये हो जाएगा माई ऐप ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि यूज़र और ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें यूज़र और ऑलरेडी है तो फिर पी टैग के अंदर यहाँ पे लिख दे लॉग्ड इन एज। और यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है। और नहीं तो इल्स में यहाँ पे लिख देगा एक पैराग्राफ के अंदर नॉट लॉग्ड इन ओके, नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग दो चीज़ों को यूज करा रहे हैं, एक तो नैप बार को यूज करा लिए है ना, और नैप बार में भी सेम हम लोग यूज कर सकते हैं इस ग्लोबल वेरिएबल जो हम लोग ने क्रिएट किया उसको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैप बार, ठीक है। और इसको ऐप में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लॉगिन के ऊपर मैं इसको यूज कर लेता हूँ नया बार को। और यहाँ भी हम लोग को चाहिए तो नया बार, और नया बार ऑलरेडी है यहाँ पे तो ये आ जाएगा नया बार। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे अभी आ रहा है माई ऐप और जो नॉट लॉग्ड इन है वो आ रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया है माई ऐप लॉग्ड इन एज, और ये एज में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वेलकम विवेक आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं यूजर और यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये नेम होगा, हमने यूजर नेम डाल दिया है गलती से। तो अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे, तो ये आ गया है लॉग्ड इन और जो नेम है वो आ गया। मैं चेक करता हूँ एक अलग नेम से, जैसे मैं यहाँ पे अमित डाल दिया और उसके बाद मैं चेक करूँगा तो लॉग्ड इन एज अमित, और यहाँ पे नीचे आ रहा है। बेसिकली अब यहाँ पे कितना भी हम लोग क्रिएट करके जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके यूज कर सकते हैं, और आपको प्रॉप्स यूज करने का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। पूरा जो बेसिक एग्जांपल था कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसके यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट हम लोग इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट बना के वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।